हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। और इस पजल सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिन किसी को भी पजल बनाना नहीं आता, एक से दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, जिससे उनको समझने में आसानी होगी। आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कंडीशंस को लिखता हूँ और अप्रोच करता हूँ। देखिए क्या बोला हुआ है। टी VHIKMLO और O एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से चार केंद्र की ओर देख रहे हैं, जबकि चार केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। मतलब अभी तक क्या बोला हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं एक अरेंजमेंट में। उसमें से चार लोग इन देख रहे हैं, चार इन और चार आउट। ठीक, 8 लोग हो गए। फिर अब आगे कंडीशंस दी हुई है, अब कंडीशंस को लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला हुआ है, एल एम के बाएं दूसरा एल क्या बोला है, एल एम के बाएं दूसरा मतलब बीच में एक, एम के बाएं दूसरा। फिर आगे देखिए हो गया ये। फिर आगे क्या बोला हुआ है, एम के तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब एम के अगल बगल के नहीं हो सकता, मतलब के यहां भी नहीं आ सकता, के यहां भी नहीं आ सकता। लिख के कट कर देंगे। ठीक, अब आगे एल और के एक ही दिशा में मुख एक ही दिशा में देख रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला है, एल और के एक ही दिशा में देख रहे हैं। एल के सेम सेम। ठीक, ऐसे करके लिख लेंगे। टी एच के तुरंत बाएं बैठा है। टी एच के तुरंत बाएं मतलब नीचे एरो। ठीक, आगे टी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी और ओ के बीच में एक। ठीक, आगे वी केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है। वी आउटसाइड, वी आउट। ठीक, आगे के ओ के दाएं दाएं तीसरा बैठा है। के ओ के दाएं, ओ के दाएं पहला दूसरा तीसरा, बीच में 2 लोग। ठीक, आगे एल ना तो टी और ना ही एच का तुरंत पड़ोसी है, मतलब एल जो है टी और एच के अगल बगल नहीं आता, मतलब एल यहां भी नहीं आएगा इस तरफ टी के, और एच के इस तरफ भी नहीं। आई एल के साथ साथ एच के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। तो इस चीज को क्या लिखें, मान लीजिए आई आई के पड़ोसी और एल के पड़ोसी, एच के पड़ोसी, ये सब अपोजिट देखते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं। अपोजिट अपोजिट और अपोजिट। ठीक, इतना हो गया। क्या बोला हुआ है, जैसे यदि एक पड़ोसी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो दूसरा विपरीत। तो यही चीज तो अपोजिट का मतलब यही तो हुआ ना। एक अगर इन देख रहा है तो अगर ये इन देख रहा है तो ये आउट देखेगा, ये इन देखा, ऐसे करके यही चीज जो बताया वही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला हुआ, टी एम के समान दिशा में देखता है। टी और एम समान दिखा, टी एम सेम। आगे जैसे यदि एम का मुख केंद्र की ओर है तो टी भी उसी दिशा में देखता। ठीक, वही चीज बोला है। फिर आगे के टी के तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब के टी के अगल बगल के नहीं है। टी के अगल बगल के नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए टी के अगल बगल के नहीं होगा। ठीक, ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब कंडीशंस को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे कंडीशन सब। तो ये
ठीक, ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब इसको हम लोग थ्रेड मेथड से करेंगे। थ्रेड मेथड मैंने भी पहले भी 2-3 क्लासें ले चुकी है, अगर जिसको नहीं आता है वो जाके उन क्लासेस को जरूर देख ले। अब थ्रेड मैसेज में बेसिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल हम लोग ने बनाया हुआ है, ये सर्कल हमने बनाया है, ठीक, ये सर्कल हमारा बना हुआ है। अब इसको बीच में से कट कर देंगे, बीच में से कट कर देंगे और फैला देंगे, तो ये हमारा एक थ्रेड बन के तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही करते हैं, और जब थ्रेड में बन जाएगा तो उसको ऐसे मोड़ सकते हैं। हालांकि दोनों में आंसर सेम आता है, आप जायज इससे दे सकते हैं। तो हम लोग थ्रेड सबसे पहले एक थ्रेड बना लेंगे, ठीक, ये हमारा थ्रेड हो गया। 8 लोग को बैठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक, 8 लोग बैठ गए। अब आगे, अब कौन सी कंडीशन उठाया जाए, इसके लिए सबसे पहले सारी कंडीशन को देखिए, कौन सी हमको लिंक देखे उसी कंडीशन को हमको उठाना है। देखिए यहाँ आप देखिए, ये बोला है ना, ये वाली कंडीशन देखिए, ये कंडीशन जिसपे मैं हाइलाइटर से करता हूं उन कंडीशन को देखिए। देखिए ये बोला है ना, टी से 1 छोड़ के ओ, टी से 1 छोड़ के ओ देखिए, और टी से दाएं तीसरा के। अगर हम टी से मान लीजिए 1 2 यहाँ पे टी को रख देते हैं, टी बोला है के अगल बगल नहीं हो सकता। इस कंडीशन से इन तीनों कंडीशन को मर्ज करके देखेंगे, एक साथ देखेंगे, तो हमको समझ में आ गया कि टी जो है ओ के दाएं नहीं हो सकता, बाएं होगा। इससे हमारा ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हो जाएगा। तो हम इसी को रखेंगे, सबसे पहले इसी कंडीशन को रख के चेक करेंगे। तो अब रखेंगे, ओ को हमने यहाँ पे रखा, ओ इसको ऊपर दिखा लिया। अब हमको नहीं पता ओ ऊपर की तरफ इन है या आउट है, तो आगे चलेंगे। ऊपर हो गया, अब दाएं 1 2 छोड़ के के हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए दाएं की तरफ अगर हम टी को लेंगे, टी के अगल बगल के नहीं हो सकता, टी के अगल बगल ए बोला हुआ है ना, टी नहीं हो सकता के, तो के हमारा एक कंडीशन गलत हो जाएगी, तो टी को हम दूसरे साइड ले लेंगे, टी को हम बाएं तरफ ले लेंगे, टी हमारा यहाँ पे फिक्स हो। अब ये कंडीशन हो गई इतनी। अब देखिए एक कंडीशन हमारी हो गई और एक कंडीशन हो गई। अब देखिए आगे क्या बोला है, टी जो है एच के बाएं, टी एच के बाएं बैठा हुआ। अब देखिए एच यहां भी आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है, ठीक, एच दोनों स्थान पे आ सकता है। अब मान यहां पे हो गया। अब आगे देखिए बोला हुआ है एल टी के अगल बगल नहीं हो सकता और एच के भी अगल बगल नहीं हो सकता, ये वाला देखिए। तो इससे क्या हमको पता चल गया, अगर मान लीजिए हम एच को, मान लीजिए सबसे पहले एच को हम यहाँ पे लेते हैं, एच को हम इस साइड फिक्स कर लेते हैं। एच अगर इस साइड हो गया तो एच बोला हुआ टी जो है एच के बाएं तरफ है, तो टी एच के बाएं है, तो इसको नीचे की तरफ दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच के इस तरफ कुछ नहीं, तो मतलब ए वाला, तो ये एल यहाँ भी नहीं आ सकता, एल यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक। अब एल के लिए यही 2 स्थान बचा, या तो एल यहाँ पे आएगा या तो एल यहाँ पे आएगा, ठीक। अब मान लीजिए देखिए क्या बोला है, एम, एल जो है एम के बाएं दूसरा है, एम के बाएं दूसरा है एल। अगर मान लीजिए हम एल को यहाँ पे लेते, एल को यहाँ पे ले लेते हैं, तो एम के लिए एक छोड़ के एम यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ओ बैठा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। एम हमको यहीं पे लेना पड़ेगा, एम हमको यहीं पे लेना पड़ेगा, ए एम हो नहीं सकता, यहाँ पे एम हो सकता है, लेकिन बोला हुआ है एम के अगल बगल के नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन। तो के अगल बगल में दिख गया एम, तो हमको इससे पता चल गया कि एल को हम यहाँ पे नहीं ले सकते। इसी को हम फिंगर रूल कहते हैं, इससे हम फिंगर रूल से ऐसे ही इलिमिनेट कर देते हैं। तो एल को हमने यहाँ से हटा दिया, एल के लिए हमारे पास अब एक ही जगह बचती है, वो है ए, तो यहाँ पे एल को फिक्स कर देते हैं। एल जैसे ही यहाँ पे फिक्स हुआ तो एम एक छोड़ के एम इस तरफ हो नहीं सकता, एम के लिए यही एक जगह बचती है, एम हमारे यहाँ, तो बोला है एल जो है एम के बाएं और दूसरा है, तो एम नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ अगर करेंगे तो दाएं तरफ हो जाएगा, तो नीचे की तरफ एम दिख जाएगा। एम जैसे ही नीचे की तरफ दिखा तो बोला हुआ है एम और टी सेम डायरेक्शन, तो टी भी नीचे की तरफ
हो जाएगा। इतना हो गया। अब बचा क्या है, अब उसको देखिए। अब देखिए इतने कंडीशन हो जाने के बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, नाम कौन कौन सा बच्चा है, एक बच्चा है वी, एक बचा है वी, और एक बचा है आई। वी और आई हमारा बचा हुआ है। और आई के लिए हमें पास कोई कंडीशन नहीं, तो वी आई यहाँ भी आ सकता है, वी आई यहाँ भी आ सकता है, वी आई यहाँ भी आ सकता है। दोनों को लिख लेंगे। अब कंडीशन को, अब डायरेक्शन को सेट करेंगे, उसमें हमको पता चल जाएगा वी कहाँ पे आएगा और आई कहाँ पे आएगा। ठीक। अब बोला हुआ था क्या, देखिए एच के दोनों पड़ोसी अपोजिट होने चाहिए। तो एच का इस तरफ वाला नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस तरफ जो होगा वो ऊपर की तरफ देखना चाहिए। तो ये हमारा ऊपर की तरफ हो जाए। ठीक, ये हो गया। एल के दोनों पड़ोसी अपोजिट देखने चाहिए। तो एल का ये वाला पड़ोसी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला पड़ोसी नीचे की तरफ। ठीक, इतना हो गया। अब और क्या बोला था, आई के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। आई के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बोला हुआ एल और के, ये वाली कंडीशन देखिए, एल और के सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर एल और के को हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, मान लीजिए नीचे की तरफ हमने ले लिया, तो नीचे की तरफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और एक ए, 6, 6 लोग नीचे की तरफ, जबकि बोला हुआ था 4 इन देखेंगे 4 आउट देखेंगे। अगर तो इस हिसाब से हमको क्या, 4 ऊपर की तरफ देखने चाहिए और 4 नीचे की तरफ देखने चाहिए। इस हिसाब से हमारे पास यही होना चाहिए। अगर 6 को हम नीचे दिखा देंगे तो हमारी ये वाली कंडीशन जो बोला हुआ था क्वेश्चन में, ये तो गलत हो गया, 4 इन 4 आउट, ये गलत हो जाएगा। तो हम के और एल को नीचे की तरफ नहीं दिखा सकते, तो के और एल को हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे देंगे इससे। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए के और एल को हम ऊपर का डायरेक्शन दे देंगे, के एल ऊपर आ गया, ऊपर भी 4 लोग, 1 2 3 4 हो गए, नीचे भी 1 2 3 4 हो गए। ठीक, अब इतना सेट हो जाने के बाद अब आगे देखिए, अब हमको देखना है वी कहां पे आ सकता है, आई कहां पे आ सकता है। अब देखिए क्या बोला होता है, ये वाली कंडीशन देखिए, आई के दोनों अगल बगल वाले अपोजिट होने चाहिए। मान लीजिए अगर हम आई को यहाँ पे ले लेते हैं, आई को हम यहाँ पे लेते हैं, तो इस तरफ एल ऊपर की तरफ, के ऊपर की तरफ, दोनों तो सेम डायरेक्शन है, तो हमको आई के अगल बगल वाले अपोजिट चाहिए। तो आई को हम यहाँ पे नहीं ले सकते, आई हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, वी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आई वहां पे फिक्स हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन सारी सॉल्व हो चुकी है। आई हमारा यहाँ पे रख देंगे और हमारी कंडीशन सही होगी। अब ये देखिए, आई के इस तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है, आई के इस तरफ वाला नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगल बगल वाले अपोजिट हो गए, हमारी सारी कंडीशन अब सही हो रही है। अब क्या बोला हुआ था, ये वाली कंडीशन से देखिए, वी वी भी जो है आउटसाइड देख रहा है, तो भी किस तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हमारा आउट हो गया, ऊपर की तरफ इन हो गया। ठीक, आई होप कि आपको कैसे मैंने बताया समझ में आया हो। अब इसको मैं सर्कल में करके दिखा देता हूं, आपका आंसर वैसे ही आएगा, आपका वैसे ही मैच कर जाएगा। ठीक, तो आप लोग अगर सर्कल से बना रहे हो तो सर्कल से बना सकते हो। जैसे मैंने इसमें जो कंडीशन पहले रखी, जैसे मैंने इसमें चेक किया, वो वैसे ही आप उसमें चेक करिएगा और उसी कंडीशन को सबसे पहले रखिएगा। जिसमें मैं जो कंडीशन मैंने इसमें पहले रखा, वही कंडीशन आप उसमें पहले रखेंगे। ठीक, कोई कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, कुछ भी हम अपने सोच में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, बस अंतर इतना आता है, उसे थ्रेड में कर, हम इसे हम थ्रेड में किए हैं, वो आप सर्कल में करें। थ्रेड में थोड़ा जल्दी बनता है, इसमें डायरेक्शन को हमको देखना नहीं रहता। वहां पे आपको सबसे पहले देखना होगा इन को, इन हमको इन ही बैठाना होगा। यहाँ पे आपको कोई उससे मतलब नहीं, इन आए आउट आए कुछ भी आए, बस हमको बैठाना बैठाना स्टार्ट कर देना, आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। बस इतना फर्क पड़ता है आपका थ्रेड में, इसलिए थ्रेड में जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब इसी को मैं सर्कल में करके दिखा देता हूं। मान लीजिए सर्कल ये हो गया, इसमें 8 लोग बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए। एच से हम इससे स्टार्ट करते हैं, एच को हम ऊपर दिखाए, यहाँ पे बैठा है, ऊपर का डायरेक्शन है, एच के बाएं टी, तो एच के बाएं टी ऊपर की तरफ। ठीक,
अब फिर आउटसाइड बोला तो आउट वाले ऊपर है, आउटसाइड नीचे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आउट हो गया। और फिर क्या बोला हुआ है, फिर टी के बाएं ओ, ओ टी के बाएं एम, तो एम हमारा टी के बाएं एम यहाँ पे आउटसाइड, एम के बाएं ओ, ओ हमारा यहाँ पे इनसाइड, ओ के दाएं एल, एल इनसाइड, फिर वी आउटसाइड, के इनसाइड, आई इनसाइड। देखिए 4 हमारे इनसाइड हो गए और 4 आउटसाइड। अब आंसर हम मैच करा लेते हैं। देखिए क्या है, एच से स्टार्ट, एच आउटसाइड देख रहा है, एच के बाएं चलेंगे, टी एम ओ, टी एम ओ, टी एम ओ। देखिए एच यहाँ पे, टी एम ओ, फिर एल वी के आई, एल वी के आई, एल वी के आई। देखिए एल वी के आई, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन 100% सही बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे ही अप्रोच करते हैं। जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूं। क्या बोला है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 बाहर की ओर मुख करके कोनों पर बैठे हैं, 4 बाहर की तरफ आउटसाइड और कॉर्नर पे बैठे, कॉर्नर। ठीक, फिर आगे, और शेष 4 मेज की भुजाओं पर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, 4 इनसाइड और साइड पे बैठे। ठीक, अब इतना हो गया। अब आगे चलते हैं कंडीशन से। ये तो हमारा क्वेश्चन ऊपर का था। अब आगे क्या बोला है, एच सी के बाएं दूसरा, एच बीच में एक, सी के बाएं दूसरा, फिर आगे जी एच के दाएं तीसरा, जी एच के दाएं तीसरा, जी एच के दाएं पहला दूसरा तीसरा। ठीक, आगे क्या बोला हुआ, ई जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, ई जी के बाएं बीच में एक लोग दूसरे स्थान पे, फिर ए ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ए ई के बाएं दूसरे स्थान पर, फिर क्या बोला, बी मेज के किसी एक मध्य भुजा पर बैठा है, मतलब बी साइड पे बैठा है, बी साइड पे है, साइड पे है। ठीक, फिर बी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब बी और ई साथ में नहीं है, बी ई साथ में नहीं है, या बी जो है ई के अगल बगल नहीं है, ए। ठीक, आगे डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के बाएं दूसरा, बीच में एक लोग। अब ठीक, एक ऊपर की कंडीशन जो थी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 4 आउट कॉर्नर, 4 इन साइड, ये ना था, 4 आउट कॉर्नर 4 साइड इन। ठीक, अब इतना हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को नीचे कर लेंगे जिससे हमको जगह मिल जाएगी। अब यहाँ से पहले कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं। अब इसको भी हम थ्रेड मेथड से करेंगे। मान लीजिए कोई स्क्वायर बना हुआ है, उसको एक कोने से काटेंगे और फैला देंगे तो ये थ्रेड बन जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले एक थ्रेड बना लेते हैं। इस पे 8 लोग को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 लोग हो गए। अब हमको नहीं पता कौन सा कॉर्नर है कौन सा साइड है, तो हमको इसमें पता भी नहीं करना रहता, वो अपने आप लास्ट तक जाते जाते जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो आप
इसमें यही अच्छी बात रहती है थ्रेड में कि हमको डायरेक्शन को सबसे पहले नहीं देखना होता। आप इसे अगर स्क्वायर में बनाएंगे सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखना होगा, मतलब सबसे पहले हमको डायरेक्शन वाली कंडीशन देखनी होगी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम सबसे पहले वो वाली कंडीशन देखेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लिंक है, हमको बैठाने में जल्दी हो, आसान हो, तो इसलिए थ्रेड में हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। क्या है देखिए, अगर हम इन कंडीशन को देखें, देखिए सी के बाएं दूसरा एच, एच के दाएं तीसरा जी, और जी के बाएं ई। तो इस कंडीशन से हम चालू करेंगे। मान लीजिए सी को हमने यहाँ पे लिया, सी को आप कहीं भी ले सकते हो, ऊपर का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। तो अगर एक ऊपर हो गया तो एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। अब हमको ये नहीं पता है कौन सा कॉर्नर है, कौन सा साइड है। ठीक, अब सी यहाँ पे बैठ गया, सी के यहाँ पे रखने के बाद क्या बोला है, सी के बाएं दूसरा एच, तो ये कंडीशन हम रख रहे हैं तो इसको कट कर देंगे। सी के बाएं पहला दूसरा, यहाँ पे एच हो गया बाएं। फिर क्या बोला है, एच के दाएं तीसरा जी, इस वाली कंडीशन को हो गई दाएं तीसरा, तो पहला पहला दूसरा तीसरा जी हमारा यहाँ पे। फिर बोला है जी, जी के बाएं दूसरा ई, जी के बाएं पहला दूसरा ई, यहाँ पे हो गया। ये हमारा फिक्स हो गया, ये इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमारा सही है इतना, तो इसको फिक्स कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोला हुआ है, ई के बाएं दूसरा, ये वाली कंडीशन देखिए, ई के बाएं दूसरा ए, ई यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है तो बाएं तरफ इस तरफ, तो पहला दूसरा कुछ नहीं है इस तरफ, तो दूसरा ए हो जाएगा, दूसरे पे ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब क्या है इस कंडीशन, बी ई के अगल बगल नहीं बैठा, मतलब बी यहां भी नहीं आ सकता, बी यहां भी नहीं चाहिए, बी के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी, यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे हो गया। अब फिर बोला डी, डी एफ के बाएं दूसरा है, डी एफ के बाएं, अगर हम एफ को यहाँ पर रखते हैं तो पहला दूसरा डी सी के ऊपर तो बैठेगा नहीं, तो इसको यहाँ पे एफ को नहीं रख सकते, एफ को हम यहाँ पे रखेंगे, बाएं दूसरा पहला दूसरा डी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है, बी साइड पे बैठा हुआ है, बी साइड पे बैठा हुआ है और साइड वाले इन साइड देख रहे हैं, तो बी नीचे की तरफ देखे, नीचे हमारा इन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आउट हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब मैं इसको स्क्वायर में करके बता देता हूँ। ठीक, अब देखिए मान लीजिए स्क्वायर में इसको हम यहीं पे बना लेते हैं, छोट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए इसमें क्या, पहले इसको रखना, हमको पता है कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं तो आउटसाइड हमको रखना पड़ेगा, पहले आउटसाइड हम रख दिए, साइड वाले इनसाइड तो इन रख दिए। अब देखिए अब इसमें यही है, अब हमको कहाँ पता है, अब हमको सी का डायरेक्शन नहीं पता है, एच का डायरेक्शन नहीं पता है, जी का डायरेक्शन नहीं पता है, ए का डायरेक्शन नहीं पता है, ई का डायरेक्शन नहीं पता है, एफ का डायरेक्शन नहीं पता, जी का डायरेक्शन। अब हमारे पास डायरेक्शन के लिए कोई ऐसी कंडीशन दिख ही नहीं रही। अब बी को हम केवल बी दिख रहा है साइड पे, बी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बी साइड पे है तो बी को हमने यहाँ पे ले लिया, बी हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने जैसे बी को फिक्स किया, बी के बाद हमको कोई कंडीशन दिख रही है, कोई कंडीशन नहीं दिख रही। अब आगे के लिए आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। देखिए अब एच यहाँ हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, बस ई के अलावा और भी कुछ भी यहाँ पे अगल बगल में आ सकता है। तो आप कैसे करोगे, अब ढेर सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ऐसे में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग थ्रेड से बनाना सीखिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पहले की क्लासेस जाके जरूर देखिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम और कमेंट में जरूर बताएं, मैं
उस डाउट को आपका क्लियर जरूर करूंगा। ठीक, अब देखिए बी साइड पे बैठा हुआ है, अगर देखिए इससे कितनी कंडीशंस हमारी बनेगी। अभी देखिए अब क्या बोला हुआ है, सी हमको नहीं पता कहां पे, सी को मान लीजिए हम, सी को मान लीजिए हम यहां से, यहां पे भी ले सकते हैं, सी को हमने यहां पे लिया, सी के बाएं दूसरा यहाँ पे एक दो छोड़ के एच हमारा यहाँ पे, ठीक, और एच के दाएं एक दो छोड़ के जी हमारा यहाँ पे, और ई जी के बाएं दूसरा ई बाएं ए नीचे की तरफ, तो ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ई हमारा यहाँ पे हुआ। जैसे ही हमने ई यहाँ पे रखा कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये कंडीशन मतलब सी यहाँ पे नहीं आ सकता, सी को हमने यहाँ से हटाया। अब सी को हटाने के बाद अब सी के लिए कौन सी मान लीजिए सी को अब यहाँ पे रखते हैं, सी को हमने यहाँ पे रखा, सी से बाएं दूसरा क्या है एच, बाएं अगर ये नीचे की तरफ तो बायां इस तरफ होगा, पहला दूसरा एच हमारा यहाँ पे होगा, हो जाएगा, एच यहाँ पे, एच के दाएं तीसरा जी दाएं इस तरफ होगा, पहला दूसरा तीसरा जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जी देखिए सी बाहर लिख लेते हैं, सी हमारा यहाँ पे, जी हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा हाँ देखिए जी हमारा यहाँ पे, सी यहाँ पे, अब जी के बाएं दूसरा ई, जी अंदर की तरफ देखो बाएं पहला दूसरा ई हमारा यहाँ पे, ठीक, अब क्या है ई के बाएं दूसरा ए, ई यहाँ पे देख रहा है तो अंदर की साइड बायां इस तरफ एक दो दूसरा बी, बी के ऊपर ए को बैठा नहीं सकते, मतलब ये भी कंडीशन हमारी गलत हो रही, तो सी को हम यहाँ भी नहीं लिख सकते। अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, और थ्रेड मेथड में एक बार में सॉल्व हुआ था क्वेश्चन, उसमें एक भी पॉसिबिलिटी इतनी आसानी से एक क्वेश्चन बन गया था। अब इसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटी मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। अब सी को हमने यहाँ पे लिया, सी के बाएं बोला हुआ है एच, बाएं दूसरा एच अंदर की तरफ, तो बायां इधर एच एक छोड़ के एच हमारा यहाँ पे हो गया। अब बोला एच के दाएं दूसरा जी, पहला दूसरा जी हमारा यहाँ पे हो गया, जी यहाँ पे, तो जी के बाएं दूसरा ई, जी यहाँ पे, तो बायां पहला दूसरा बायां हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ई बी के अगल बगल नहीं हो सकता, तो ये भी कंडीशन हमारी गलत हो गई, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, बाएं पहला दूसरा एच यहाँ पे, एच के दाएं तीसरा जी, पहला दूसरा जी हमारा यहाँ पे, जी के बाएं दूसरा ई, देखिए ए भी कंडीशन हो गई, ए भी हो गई, ए भी हो गई, जी के बाएं ई ऊपर की तरफ दाया, नीचे की तरफ पहला दूसरा ई हमारा यहाँ पे हो गया। अब बोला है आगे ई के बाएं ए वाला देखिए, ई के बाएं दूसरा ए, तो ई अंदर, तो पहला दूसरा ए हमारा यहाँ पे आ गया, ये भी कंडीशन हो गई। देखिए मान लीजिए एफ को हम यहाँ पे लेते हैं, तो एफ के बाएं पहला दूसरा, सी के ऊपर तो बैठेगा नहीं तो गलत हो जाएगा एफ के लिए, तब हमारे पास एक ही जगह बचती है, कौन सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ के बाएं पहला दूसरा डी हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और देख लीजिए एच आउटसाइड, एच के दाएं तरफ चलते हैं, एच के दाएं बी, फिर बी इन, सी आउट, जी इन, डी आउट, ई इन, एफ आउट, ए इन, ठीक, एक क्वेश्चन हमारा दोनों सेम है, ठीक। और ए देखिए अब यहां मिला लेते हैं, एच से स्टार्ट करते हैं, एच, ठीक, एच के दाएं तरफ करते हैं, चलते हैं, बी सी जी डी, बी सी जी जी डी, बी एच के दाएं तरफ बी सी जी डी, फिर उसके आगे ई एफ और ए, यहाँ भी देखिए बी एच बी सी जी डी ई, फिर एफ और ए, ई एफ ए, क्वेश्चन हमारा सेम है, 100% सही है। तो आपने देखा थ्रेड मेथड से हमको एक भी पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी पड़ी और क्वेश्चन एक बार में सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया। और
वही हम लोग जब इसको स्क्वायर में किए तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही थी, कितनी बार हमने चेक किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग थ्रेड से बनाना सीखे, थ्रेड में जल्दी होता है। तो आई होप आप आज आपको पता चला होगा क्यों हमको थ्रेड से करना चाहिए क्वेश्चन, सर्कल की और ट्रायंगल की, इन सब के क्वेश्चन जो भी थ्रेड से बन सकते हैं उन क्वेश्चन को थ्रेड से क्यों करना चाहिए, आज आपको अच्छे से दिखा होगा, पता लगा होगा। तो आगे से मैं आप भी कोशिश करिए कि आप लोग थ्रेड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनको भी थ्रेड नहीं आता है वो मेरी पहले की क्लासेस देखें और सीखने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे टेलीग्राम पे आइए, डाउट अपना पूछिए, जो भी डाउट रहेगा आपका बताया जाए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।